बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में कौम यूथ पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले पर मोहर लगा सकेगी, तो मेरे ख्याल में आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीटीआई 20 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाएगी और उस पार्टी का चेयरमैन इमरान खान होगा और ये इलेक्शन कमीशन को कबूल होगा, तो भी आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो मलिक रियाज का जो बहरिया टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में फैसला अपना जो केस चल रहा है उसमें मतलब मलिक रियाज को अपनी मर्जी की फेवर चाहिए, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो सर्वे किया गया है बहरिया टाउन कराची का वो ठीक है, तो फिर भी आप गलत सोच रहे हैं। तो इसके अलावा आप कहां गलत सोच रहे हैं? आप यहां गलत सोच रहे हैं कि आप ये अगर सोच रहे हैं कि आखिर मलिक रियाज के इंटरव्यू में ताखीर क्यों हो रही है। सवाल है ना, ताखीर क्यों हो रही है? आखिर मलिक रियाज ने बहरिया टाउन कराची केस के हवाले से साकिब निसार का नाम क्यों लिया, साबिक चीफ जस्टिस का? इसके अलावा अपना मलिक रियाज ने इमरान, बुशरा, फराह गोगी का तो नाम लेना ही था, लेकिन 2 आला फौजी अफसरान के नाम अचानक से मंजर आम पर कैसे आ गए? और ये सब कुछ करके मलिक रियाज क्या साबित करना चाहते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं? नाज़रीन, आज हम इन तमाम उमूर पर तफसील से बात करेंगे। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मलिक रियाज के इंटरव्यू और उसके जो दीगर पसे पर्दा जो बहुत सारे सनसनीखेज, चौंका देने वाले, हैरान कर देने वाले हकायक हैं, उसकी तरफ आऊं, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन में आज आपको पता है कि एक फैसला महफूज था इंट्रा पार्टी कोर्ट के हवाले से। तो इंट्रा पार्टी कोर्ट के हवाले से बिलाखिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। इससे पहले कि मैं आपको वो फैसला सुनाऊं, जो मेरे ख्याल में पहले वो फैसला हम डिस्कस कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फैसला महफूज किया गया था उसमें कहा गया है कि जो है वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत शफाफ नहीं थे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त भी नहीं थे, ये जो पिछले जून में हुए थे 2021 में, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर पीटीआई ने अपना आइन तब्दील कर दिया था, आइन में तरामीम की थी। और जब आइन बदल जाए, आइन में तरामीम कर दी जाए, तो फिर उसके फौरन बाद अगर इंतखाबात हुए होते हैं तो वो कलअदम करार दे दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के तहत 20 रोज के अंदर करवाए, बस सूरत दीगर उनके पास ना उनका इंतखाबी निशान बल्ला होगा और ना ही उनका कायद इमरान खान इसमें होगा। और क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान तोशाखाना केस में पहले ही नाअहल हो चुके हैं और उनकी सजा मुअत्तल है, कल अदम नहीं है। और इस चीज को भी आप जरूर समझिएगा। अब उन्होंने कहा कि जी 20 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, न कराने पर इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी पीटीआई। अब 21 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि पीटीआई आइन के मुताबिक शफाफ और मुनसिफाना इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवा सकी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन काबिल एतराज और मुतनाज़े हैं और ऐसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कबूल नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, फैसले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन किसी इकदाम से कबल नरम रवैया बरत रहा है। पीटीआई 20 रोज के अंदर इंतखाबात करवाकर नताइज 7 रोज के अंदर जमा करवाए और पीटीआई 20 रोज में इलेक्शन न करवा सकी तो उसे संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे और पीटीआई इलेक्शन न कराने पर उन्हें इंतखाबी निशान लेने के लिए अहल नहीं रहेगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि इमरान खान पार्टी सरबराह कौन होगा, पार्टी की क़यादत कौन करेगा, पार्टी का नया चेयरमैन कौन होगा। यही चीज थी वो जो मैं रो रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो अपना व्लॉग किया था इसी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो एक दोस्त हैं और उन्होंने मुझे मतलब उस व्लॉग पर बहुत समझ लें कि बुरा भला कहा। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा
मैं वो नहीं बताना चाहता, उनका नाम भी नहीं बताना चाहता, लेकिन उनके लबो लहजे से लग रहा था कि वो पाकिस्तान का जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है और जो करप्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उससे वो बहुत नाराज थे, और हकीकत भी है। और मसला ये है कि इस मुल्क में कोई सिस्टम तो है नहीं, तो आप किस सिस्टम के तहत चल रहे हैं? तो बहरहाल इस मामले पर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं पीटीआई के वकील, उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि इमरान खान नाअहल नहीं है, चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे, ताहयात रहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के फैसले पर रद्द अमल जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इदारे के मुसलसल मुतासिबाना रवैये के तनाजुर में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक साबित हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने पीटीआई और बिलखुसूस चेयरमैन इमरान खान को इंतखाबात से बाहर रखने की रियासती साजिश की एक बार फिर जो है वो उसको बेनकाब कर दिया है। फैसले का जायजा लेने के बाद आईनी, कानूनी और सियासी रास्तों से इसके खिलाफ भरपूर चाराजोई की जाएगी और इलेक्शन कमीशन के आज के फैसले में इंसाफ के तकाजों को सरीहन जो है वो पूरा नहीं किया गया। इंसाफ को अपना तहरीक इंसाफ को भिजवाए गए नोटिस में कमीशन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के गैर आईनी होने के हवाले से कोई एतराज नहीं उठाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बार बार दरख्वास्तों के बावजूद इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को एक मखसूस मकसद के तहत बिला जवाब ज़ेर इल्तवा का शिकार रखा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से होने वाली दो मुलाकातों में पार्टी को आईनी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई गई, मगर फैसला उसके बरअक्स साबित हुआ। इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में बल्ला तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान था और है, और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर आइंदा भी रहेगा। इमरान खान चेयरमैन पीटीआई थे, चेयरमैन पीटीआई हैं और इंशाअल्लाह ताला ताहयात चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। अब मजीद कहा गया कि मुखालफिन को इमरान खान को माइनस करने या तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन को मुनासिब फोरम पर चैलेंज किया जाएगा, जो कि तहरीक इंसाफ का कानूनी हक है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से चेयरमैन इमरान खान की हिदायत की रोशनी में जो है वो कोर कमेटी आइंदा लाए अमल तय करेगी। तहरीक इंसाफ का हर अमल आइन और कानून के मुताबिक है। अदलिया से उम्मीद है कि आइन और कानून के तकाजों को मलूज़ खातिर रखते हुए इस फैसले के हर पहलू का जायजा लिया जाएगा। ये जी उन्होंने की है अपील की है। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन रूल्स हो या इलेक्शन एक्ट हो या पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट हो, उसके मुताबिक अगर किसी भी रहनुमा को, किसी भी शख्स को, किसी भी फर्द को, किसी भी तंजीम से ताल्लुक रखने वाले शख्स को नाअहल करार दे दिया जाता है, 1 मिनट की भी सजा सुना दी जाती है, तो वो नाअहल होता है। अब इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है। अब उस पर पीटीआई बाजिद है कि इमरान खान नाअहल नहीं है। अब अगर नाअहल नहीं है तो फिर क्या है? अगर उनको 5 साल की सजा सुनाई गई तो क्या 5 साल की सजा नहीं है? यह सजा कलअदम नहीं हुई, यह सजा मुअत्तल हुई है। मुअत्तल में और कलअदम में बहुत फर्क होता है। बहरहाल 20 दिन बहुत बड़े हैं। 20 दिनों में पाकिस्तान अपना तहरीक इंसाफ को बहुत कुछ करना है, पूरा टारगेट अचीव करना है, मिशन अचीव करना है। इमरान खान को चेयरमैन के लिए अहल साबित करना है, इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने हैं, रिजल्ट्स कंपाइल करवाने हैं, फिर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं। तो ये बहुत बड़ा मिशन है। अब देखते हैं कि जो है वो पीटीआई इस मिशन को कैसे पूरा करती है। ये अपने आप में एक बहुत अहम और एक घुटन वाला सवाल है कि पीटीआई के लिए कि पीटीआई इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखती है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो अपना मलिक रियाज की तरफ से जो मतलब सिंध हुकूमत की तरफ से सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो बहरिया टाउन का सर्वे करवा के और रिपोर्ट पेश कर दी गई है, और अगर वो रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सर्वे में
जो जिस तरह हक़ाइक़ को मस्ख़ किया गया है, ये अपने आप में अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वो इन चीजों का गौर से जायजा लेती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरिया टाउन कराची से 460 अरब रुपए वसूली का मुकदमा जेर समाअत है, जहां आज कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा करवाई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, बेशर्म नीच इंसानों, खाते सिंध का हो और जो हराम खाते हो मलिक रियाज का। इससे तो बेहतर है कि जाकर किसी जगह कुछ और करो, ब्रोकरी करो। कमिश्नर कराची की सरबराही में 10 रुकनी सर्वे टीम की जानिब से जमा करवाई गई रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि बहरिया टाउन कराची के कब्जे में मुआहदे से जायद जमीन है। अब बहरिया टाउन मुआहदे से 3031 एकड़ जमीन जायद जमीन पर काबिज है। शर्म करनी आनी चाहिए आपको। खुदा के बंदो, कुछ तो खुदा के खौफ से डरो, कुछ तो खुदा के खौफ से डरो। 20,000 एकड़ से जायद मलिक रियाज ने कब्जा कर रखा है। एक तरफ बहरिया टाउन जिला मलिक से लगता है, एक तरफ ईस्ट से लगता है, एक तरफ वेस्ट से लगता है, एक तरफ जामशेरों से लगता है, एक तरफ ठट्टा से लगता है। कुछ तो खुदा का खौफ करो। खीरथर नेशनल पार्क का बफर जोन तबाह कर दिया है। बरसातों में जो कुदरती आबी गुजरगाहें हैं वो तबाह कर दी गई हैं। ये बहरिया टाउन को डिबोएंगे। जबरन अगर बना भी दिया जाता है तो भी देखिएगा कि यहां कितना नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बहरिया टाउन कराची को 16,896 एकड़ जमीन का मुआहदा हुआ था। तमाम फिल वक्त बहरिया टाउन कराची को 19,331 एकड़ जमीन पर कब्जा है। रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मलिर में 813 एकड़ जबकि जामशोरों में 2,222 एकड़ जमीन पर बहरिया टाउन काबिज है। जबकि बहरिया टाउन की जानिब से महफूज किए गए जंगलात की जमीन पर भी कब्जा किया गया है। मतलब मान रहे हैं ना कब्जा किया गया है तो एक्सेप्ट कर लो ना कि खीरथर नेशनल पार्क का बफर जोन खत्म हो चुका है। बिल्डोजर चल रहे हैं, वहां पहाड़ों की कटाई हो रही है, वहां बिजली काट दी गई है, दरख्त सूख रहे हैं, बागात बर्बाद हो रहे हैं ताकि जमीन पर कब्जा किया जा सके। बड़े बड़े दरख्त काटकर फेंके जा रहे हैं। अंधे नहीं हो, आंखों वाले हो तो ये वीडियोस चल रही हैं। तो नाज़रीन, इस हवाले से जो सर्वे रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो भी आपकी स्क्रीन पर मुतवातिर में चला रहा हूं। इस रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि जो सिंध की निगरान हुकूमत है इनको भी ब्रोकरी अच्छी लगती है, जरदारी की, जरदारी माफिया की। क्योंकि जरदारी माफिया ने ये बहरिया टाउन, नाज़रीन मैं आपको यहां पर हैरानकुन आदाद शुमार बताता चलूं कि बहरिया टाउन अभी सिर्फ मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी के फाइलों में था और उससे पहले 1,000 अरब रुपए की मलिक रियाज करप्शन कर चुका था। यानी 7,770 एकड़ जमीन पर जो है वो इजाफी कब्जा कर चुका था। सिर्फ कागजों में कब्जा हो चुका था। यहां भी मुझे चाहिए, यहां भी मुझे चाहिए। इस वक्त मसला मलिक रियाज का नहीं है, इस वक्त मसला बहरिया कराची का नहीं है, इस वक्त मसला बहरिया कराची की जमीन का और डीएचए का, और डीएचए के जो मालकान होते हैं, समझ जाए आप कौन होते हैं, उनका झगड़ा है ये सारा। सिंध तो सारी खा गए हैं। थाना बुला खान में हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। किसके नाम पर? शोधा के नाम पर। तो शोधा की जो जमीन है वो जंगलों में क्या करेंगी? जंगलों में आप उनको क्या जमीन दोगे? तो सीधी बात करें ना कि आपको नजर आ रहा है कि आगे चल के नूरियाबाद एक पूरा एक शहर बन जाएगा और वहां पर वो जमीन बहुत नायाब हो जाएगी। तो बहरहाल आप करो। और इस वक्त नाज़रीन मैं अगर आपको सही आदाद शुमार बताता चलूं तो फिर मलिक रियाज पर तकरीबन 12,80 अरब रुपए की जो एक और करप्शन का नया केस भी दाखिल होने जा रहा है अगर मलिक रियाज इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह नहीं बनते तो। अब इस वक्त मलिक रियाज थ्रेट कर रहा है, इस वक्त मलिक रियाज ब्लैकमेलिंग कर रहा है। ये जो इंटरव्यू की 3 दिनों से बातें चल रही हैं और फिर फिलर छुड़वाए जा रहे हैं।
अपने मनपसंद सहाफियों से जो फिलर फेंके जा रहे हैं कि इंटरव्यू में ये भी होगा, इंटरव्यू में वो भी होगा, इंटरव्यू में साकिब निसार का मामला भी होगा कि साकिब निसार ने किस तरह से फवायद हासिल किए, इंटरव्यू में अब बुशरा बीबी ने क्या लिया, मेरी बेटी को किस तरह 12 घंटे हफ्से बेजा में रखा, और हीरों के हार, हीरों की अंगूठियां, और उसके अलावा अरबों रुपए, 1 अरब कैश। और इसमें फिर इमरान खान, फिर अल कादिर ट्रस्ट, उसके साथ इसमें फिर फरागोगी, और उसके अलावा 2 आला फौजी अफसरान। और मलिक साहब, आप जो खेल खेल रहे हैं ना, ये आपका खेल है। इस खेल में आपको कितना नुकसान होगा इस वक्त आपको अंदाजा नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप दुबई में बैठकर एक डिजिटल मीडिया हाउस खोल लेंगे और उस पर ये इंटरव्यू चलाकर और आप अपने चैनल को ग्रो कर लेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप बहुत गलतफहमी का शिकार हैं। आप ब्लैकमेलिंग पर उतरे हुए हैं, आप इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अदलिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप सबको ब्लैकमेल करके आप वो मकासद हासिल करना चाहते हैं जो आपको चाहिए। आप वो मकासद हासिल करना चाहते हैं कि मुझे अपना बहरिया की जमीन उस रेट पर मिले जिस पर DHA को दी गई है। ओ भाई, DHA वाले तो पूरे मुल्क के मालिक हैं। तुमने अगर अपनी जो है वो हाउसिंग स्कीम का नाम बहरिया रख दिया, और जो बहरिया के और जो इदारों के अंदर बैठे लोग आपसे मिले हुए हैं, और वो आपसे इस नाम पर एतराज नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं? खैर, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त भी वक्फे के बाद केस की समाअत जारी है। और इतना मैं आपको बताता चलूं कि कराची के वो तबके जो बहरिया टाउन की जमीन, बहरिया टाउन की तारीखी मकामात और खीरथर नेशनल पार्क और उस पार्क के जानवरों, परिंदों से प्यार करते हैं, उन्होंने इस सर्वे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसको झूठ का पलिंदा करार दे दिया है। घर बैठकर और मलिक रियाज की हरामखोरी करके और ये रिपोर्ट बनाई गई है। जो करना है मेरा कर लो, मैं कहूंगा, क्योंकि ये मेरी धरती का मामला है। आप इस वक्त आप हरामखोरी पर उतरे हुए हैं, आप दलाली पर उतरे हुए हैं। ये सिद्ध है तुम लोगों के बाप की जागीर नहीं है, ना जरदारी के बाप की जागीर है कि इस तरह आप उठाकर और मलिक रियाज की गोद में डाल दोगे। डालो। हर चीज का एक वक्त होता है। जिस तरह जालिम का वक्त होता है, इस तरह एक दिन मजलूम का भी वक्त आता है। बहरहाल नाज़रीन, देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन सा फैसला सामने आता है, या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऑफ द डे क्या होता है, या फिर जो सिंध गवर्नमेंट के या MDA के जो वकील हैं, और या बहरिया टाउन के जो वकील हैं, और जिस लब व लहजे के साथ वो चीफ जस्टिस से उलझ रहे हैं, चीफ जस्टिस से बदतमीजी कर रहे हैं, बदकलामी। मैंने कहा ना, PTI का वतीरा है ये। बदकलामी, बद तहजीबी, बद इखलाकी, बद किरदारी, ये इनका वतीरा है कि चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि मैं इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं हूं, आप आवाज नीची करें थोड़ी। कमाल है यार। खुदा की कसम, अगर इस चीफ जस्टिस के मनसब पर मैं बैठा होता, उसी वक्त इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 3 महीने के लिए भिजवा देता। इसको वकील नहीं कहते, इसको बदमाश कहते हैं। ये वकील गर्दी है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अदालत में हथौड़ा गर्दी चलती है, ये इसी तरह बाहर ये काले कोट वालों की वकील गर्दी है। तो बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है, और जाहिर है कि अच्छा नहीं होगा। इंटरव्यू का सबको इंतजार है, और मलिक रियाज साहब, ब्लैकमेलिंग अगर आपकी पूरी हो गई हो तो फिर आप इस कौम को हिजान की सी कैफियत में से निकालें। और लोग हकीकत जानना चाहते हैं, जिनके अरबों खरबों रुपए आप डकार के बैठे हैं, वो जानना चाहते हैं कि बहरिया कराची का मुस्तकबिल क्या होगा, बहरिया पिंडी का, बहरिया मुल्तान का, बहरिया लाहौर का, सबका मुस्तकबिल क्या होगा। और आप तो जाके वहां बैठ गए अपनी फैमिली के साथ, यहाँ लोग मर रहे हैं। तो जो हकीकत है वो बताएं, सच बता दें। हिम्मत है, मर्द के बच्चे हैं तो बता दें। पर तुम कहां से बताओगे? तुम तो 1 नंबर के चोर हो, तुम तो 1 नंबर के उठाई गिरे हो, कब्जा माफिया हो। तुम खुद ही कहते हो ना, तुम्हें फाइलों को पहिए लगाना आते हैं, तो तुम तो करप्शन के बेताज बादशाह हो।
तुम जैसे लोगों ने पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी को इतना गिरा दिया है करप्शन में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तुम ही जैसे घटिया लोगों ने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको इतना गंदा कर दिया है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तुम ही जैसे लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट में अपने हर कार्य छोड़कर और फिर वो मकासद हासिल कर लेते हो जो इस कौम के लिए कभी मुफीद नहीं होते। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।